लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब केस 1 होता है उसमें मैंने आपसे क्या बताया, ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम जरा अभी एक पल के लिए भूलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ए और बी, ए एंड बी ये दो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है। अब ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 सोच के रखा कि हम लोग जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको 3:2 में बांटेंगे। और मैंने आपसे कहा था सी एक न्यू पार्टनर आएगा, ठीक है। अब ये कहेगा कि भाई मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना, तो मुझे भी अपने काम जब करूंगा तो मुझे भी कुछ हिस्सा देना प्रॉफिट में, या लॉस जो भी होगा मैं भी बियर करूंगा। तो उस केस में कैसे हम निकालेंगे जब न्यू प्रॉफिट होगा, यहाँ पे न्यू रेशियो। अगर सी एडमिट हो जाता है उसके बाद जो न्यू रेशियो बनेगा वो रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसका केस 1 क्या था कि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक। और न्यू जो सी एडमिट हुआ है, ये जो सी एडमिट हुआ है इसको ए कितना देगा, बी कितना देगा, ये गिवन नहीं है। आई रिपीट, ए एंड बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और दोनों एग्री हो गए कि ठीक है, तुम लोग सी को बोला तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा दूंगा, लेकिन ए कितना देगा और बी कितना देगा ये गिवन नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, वही मैथ्स वाला जब हम मैथ्स में करते 9th 10th में सर लेट कर लेंगे, मैथ्स में लेट कर देते एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई लेट नहीं करेंगे। होगा क्या, अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, वही एग्जांपल था मेरा 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि सी कह रहा है कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा लेकिन प्रॉफिट में मेरा हिस्सा कितना दे दो, 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, अगर कंपनी में 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से 1/4 मेरा, 1/4 हिस्सा मुझे दे देना, ठीक है। अगर आप एग्री हो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए देखो हमारे पास गिवन क्या है, ओल्ड रेशियो, ये कितना है 3:2। अब हमें ये तो पता ही नहीं ना कि कंपनी में यानी कि फॉर्म में, पार्टनरशिप है तो फॉर्म की बात करेंगे, फॉर्म में टोटल प्रॉफिट कितना ये तो हमें नहीं पता। तो क्या कर लेंगे उस केस में, लेट कर लेंगे। तो आ जाओ जी, लेट करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट इज, अगर मैथ्स पढ़ा रहा होता मैं तो मैं लेट करता x या y, बट यहाँ पे मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करूँ, मैं एक्स लेट क्यों करूँ, मैं तो अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट में 1 लेट कर लूंगा मैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। फिलहाल 1 लेट किया मैंने, लेट टोटल प्रॉफिट इज 1। फॉर्म की टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 है। अच्छा, सी का शेयर कितना है, अभी मैं लिखूंगा सी शेयर 1/4, 1/4 है सी का। अब सी क्या कह रहा है, मुझे इसमें से 1/4 दे देना, तो मैं निकालूंगा रिमेनिंग, रिमेनिंग अगर कंपनी का फॉर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, इसमें से सी का हिस्सा हटा दो तो क्या बच जाएगा, आप लोग कैलकुलेट तो करना अच्छे से जानते ही हो। तो 3/4, ये मैथ्स में हम लोग सीख चुके थे, 3/4 ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, इसमें सर ए का हिस्सा होगा और बी का हिस्सा होगा, क्योंकि ए और बी ने स्टार्टिंग में बोला नहीं था ना कि सी को ए कितना देगा बी कितना देगा। तो सी ने क्या किया, टोटल जो फॉर्म की प्रॉफिट है उसमें से 1/4 उसने ले लिया, हटा दोगे तो बचा कितना 3/4, जिसमें ए और बी का होगा। अब मुझे निकालना है ए और बी का खुद का कितना हिस्सा आएगा। इसको करने से पहले आ जाओ, छोटा सा एक चीज देख लो, अगर मान लो 100 रुपए, 100 रुपए को आपको ए और बी में बांटना है, और ए और बी में इक्वल बांटने के लिए अगर बोलूंगा तो आप बोलोगे सर क्या, अगर मैं बोलूंगा 1:1 में बांटो तो आप बोलोगे सर 50-50 हो गया,
लेकिन मैं कह रहा हूँ कितने में बांटना है, 3:2 में, 3:2 में बांटो। तो क्या करोगे, 100 इंटू में 3/5, ये हो जाएगा ए का हिस्सा, और बी का क्या करोगे, 100 इंटू में 2/5, जो भी आएगा आप ये इस तरीके से ए और बी का निकालो। इसी में मैं क्या करता हूँ, चेंज ये करूंगा कि इस 100 के बजाय मेरे पास क्या था रिमेनिंग, 3/4। इस 100 के बजाय क्या कर दूं, 3/4। अब अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 20। मतलब अगर मैं यहाँ पे, चलो यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, अगर मैं ए का शेयर निकालूं तो ये हो जाएगा 3/4 को करना है 3/5, और बी का निकालूंगा तो 3/4 को करना है 2/5। तो ये कितना जाएगा, 9, ये हो जाएगा 20, 6, 20। अब सी का कितना था सर, सी का तो 1/4 था। अब अगर मैं बात करूं तीसरी या चौथी क्लास में आप लोगों ने एक ना मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, ये रेशियो में कन्वर्ट करना। तो उस टाइम पे मैम बताती थी कि बच्चे जितने भी बेसेस है, बेसेस सबका इक्वल होना चाहिए, तो आपका ये रेशियो सही माना जाएगा, अदरवाइज ये रेशियो आपका सही नहीं है। जब तक कि सबका बेस इक्वल नहीं होगा तब तक हम ये इस रेशियो को सही नहीं बोल सकते। तो इसलिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना सर, बेस इक्वल करना है। इसके बेस में 20 है, इसमें भी 20 है, तो क्या कर दो, सी को भी 20 बना दो। ये लो, 20 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। मैथ्स में हम लोगों ने सीखा हुआ है, अगर किसी से डिवाइड कर दो उससे मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अब ये आ जाएगा आपका सी का कितना आ जाएगा, 5, 20। अब देखो बेस सबका इक्वल है, तो आपका आंसर न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो आ गया आपका 9:6:5। मतलब पहले जो प्रॉफिट बांट रहा था ए और बी 3:2 में, सी के आ जाने के बाद अब तीनों मिलके प्रॉफिट बांटेंगे 9, 6 और 5 में। मतलब अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 100 रुपीज को बांटेंगे 9/20। ये ए लेगा, बी कितना लेगा, 100 प्रॉफिट होगा तो 6/20, और सी कितना लेगा, 5/20। इस तरीके से आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना होगा, जो कि एग्जाम में हमारे पास ये 3 मार्क्स का था, जिसका केस 1 है। अब इसी में आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं।